अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ साइकाइट्री क्लिनिक में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन इशू है और हमारे आसपास बहुत सारे लोग कहते नज़र आते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और हमें हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो यही है कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है और इस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस सबसे पहले क्या होता है इस पे बात करते हैं। स्ट्रेस हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है किसी भी एनवायरनमेंट में चेंज को। हमारा एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसमें हमारे कुछ फियर्स होते हैं कुछ चीज़ों को लेके। जैसे किसी को पब्लिक के सामने बोलने का फियर है तो वो जब भी उसे अगर दो चार लोगों के सामने बात करनी पड़ेगी तो उसके लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। इसी तरह हमारे कुछ चीज़ों को लेके कुछ पर्टिकुलर ओपिनियंस होते हैं। जैसे अगर मैंने MBA कर लिया तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और जब मैं MBA कर लेती हूँ तो उसके बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिलती तो ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इस तरह कुछ लोग होते हैं जो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ एक अच्छे तरीके से करते हैं और जिस तरह वो चाहते हैं वैसे अगर चीज़ें ना हों तो उनको इस चीज़ का स्ट्रेस होता है। कुछ लोगों की सेल्फ इस्टीम नेचुरली लो होती है और उन्हें अगर कोई भी आसपास में कोई इस तरह की बात कह दे तो इससे उनको सिग्निफिकेंट स्ट्रेस होता है। और इसके अलावा अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो उसमें भी वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होती है और वो भी एक स्ट्रेस होता है हमारे लिए। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। जैसे किसी की शादी हो गई, जॉब चेंज हो गई, यूनिवर्सिटी चेंज हो गई, या फिर फैमिली में किसी को कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई, या कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल से इवेंट जैसे अचानक से बारिश हो जाना, तो काम पे जाना था अब लेट पहुंचेंगे तो बॉस नाराज़ होगा। तो ये एक अनड्यू स्ट्रेस जो कि अचानक से आया। कुछ इस तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी वो हो गई। घर में अचानक से बहुत सारे गेस्ट आ गए तो ये भी एट टाइम स्ट्रेसफुल हो जाता है जब आप मेंटली उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर कुछ वर्क प्लेस के स्ट्रेसर्स होते हैं, कोलीग्स के साथ नहीं बन रही, बॉस बहुत सख्त है। कुछ सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं जैसे फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हो गई, फ्रेंड ने कुछ कह दिया। फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। सो ये जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं, जो चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट में हो चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इनको स्ट्रेसर कहा जाता है। और इस स्ट्रेसर को हमारी बॉडी जिस तरह रिस्पॉन्ड करती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस दो तरह से आता है। एक तो एक्यूटली, जैसे ही स्ट्रेसर आया हमारी बॉडी ने कोई ना कोई रिएक्शन उसको शो करना है, इसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मुझे अचानक से पता चला कि मेरी फैमिली में कोई बीमार हो गया है तो इसको मेरी बॉडी एक सर्टन वे में रिएक्ट करेगी। मुझे ठंडे पसीने आ सकते हैं, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, मेरी मसल्स में पट्टों में खिंचाव या टेंशन फील हो सकती है। तो ये एक्यूट रिएक्शन जो है किसी भी चीज़ को, उसे एक्यूट स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन अगर ये बढ़ता जाए और लंबे अरसे तक रहे तो फिर इसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस में बहुत सारी जिस्मानी अलामात भी आ सकती हैं, जिस्मानी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देर तक बॉडी स्ट्रेस में रहे तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी या मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक डिसऑर्डर जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो ये अगर स्ट्रेस एक्यूटली लंबे अरसे तक चले और उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। तो स्ट्रेस बेसिकली जैसे हमने बात की कि ये किसी भी चेंज को हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है तो ये हमेशा बुरा नहीं होता। स्ट्रेस इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, स्ट्रेस अगर ज़्यादा देर तक रहे तो ये डिफरेंट बीमारियों की तरफ लीड ज़रूर करता है, लेकिन स्ट्रेस इटसेल्फ कुछ देर तक हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि जब तक किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा हम मोटिवेटेड नहीं फील करते। जैसे अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से मेरी परफॉर्मेंस बढ़ती है। बॉस सख्त हैं, पंक्चुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं तो मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगी ताकि बॉस मेरे से नाराज़ ना हो। तो ये स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये हमारी परफॉर्मेंस में कमी का बायस बने और इसके साथ साथ हमें कुछ जिस्मानी अलामात भी रहना शुरू कर दें तो तब ये एक डिस्ट्रेस बन जाता है। तब ये निशानदेही करता है कि हम किसी बीमारी की
की तरफ जा रहे हैं, किसी साइकाइट्रिक इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। तो सीखने की क्या ज़रूरत है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी होती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में रोज़ाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रही होती है और हमारी बॉडी ने उसको सर्टन वे में रिएक्ट करना ही होता है। सो हम एनवायरनमेंट की चेंजेस को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हम जिस चीज़ पे काम कर सकते हैं वो ये है कि हम अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो हम डेली ज़िंदगी में अगर अप्लाई करें तो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है और हम अपने स्ट्रेसर्स को बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपने 4 A's जहन में रखने हैं। ये 4 A स्ट्रैटेजी है। इसमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ऑल्टर कर सकते हैं। आपने अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लानी होती है स्ट्रेस को देखते हुए। जैसे अगर आपका बॉस सकता है तो आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, पंक्चुअलिटी देखनी है, आप जल्दी घर से निकल जाएं ताकि टाइम पे पहुंच सकें। अगर एग्ज़ाम सर पे है तो आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली डिवाइड कर लें ताकि आखिर में जाके आपको परेशानी ना हो। तो कुछ ऑल्ट्रेशन अपने अंदर करनी होती है, कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी होती हैं ताकि आप स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं और वो आप अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं। जैसे अगर कोई रिलीजन पे बहस चल रही है तो आप जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी के अक्सर फसादात सुनने में आते, तो ये इस डिस्कशन में आप किसी भी पॉइंट पे नहीं पहुँचते। या फिर एक पॉलिटिक्स की डिस्कशन है, अगर एक पार्टी PTI को सपोर्ट कर रही है, दूसरी नून लीग को सपोर्ट कर रही है, अगर अब ये आर्गूमेंट में चली जाती हैं तो इस आर्गूमेंट में कभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता और क्या होता है कि आखिर में गाली गलोच हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, जिसका अनड्यू स्ट्रेस होता है। तो कुछ चीज़ें अवॉइड कर लेनी बेहतर होती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती और उनसे आपके स्ट्रेस में इजाफा होता है। इसी तरह कुछ जगहों पे अगर हम नो कह दें, नहीं कह दें, तो वो हमें बहुत सारे स्ट्रेस से बचा लेता है। जैसे अगर ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी असाइनमेंट हैं, टीचर ने हमें बहुत सारा काम दिया हुआ है, एग्ज़ाम करीब है और आपका एक दोस्त आता है आपके पास जो कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और ये कहता है कि आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें उसके असाइनमेंट में, आपके पास पहले ही बहुत टाइट स्केड्यूल है, तो अगर आप उसकी असाइनमेंट भी अपने सर पे ले लेते तो ये एक अननेसेसरीली आपने स्ट्रेस बढ़ा लिया। तो कुछ जगहों पे आपने नो कहना सीखना होता है। अगर आप ना कह देते हैं तो वो आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा लेता है। फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन सिचुएशन में आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। आपकी शादी हुई है, आप डिफरेंट माहौल में गए हैं, आप एक माइंडसेट लेके गए थे कि शादी के बाद चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट माहौल मिला है। अब उस सारे डिफरेंट माहौल को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत अडेप्टेबिलिटी लाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे बहुत रिलीजियस घराने में आपकी शादी हो गई है और वहाँ पे आपको पर्दा करना पड़ा है या कुछ इस तरह की सख्ती है, तो अगर आप उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते तो शायद आप कुछ स्ट्रेसर से बचा सकें अपने आप को। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको, अगर आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लें कि वो जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी आपको अनड्यू परेशानी से बचाता है। जैसे एक बहुत सख्त है, आप उसकी नेचर को चेंज नहीं कर सकते, आप एक्सेप्ट कर लें कि वो ऐसा ही है, वो गुस्सा करता है, तो वो आपको फिर हर दफ़ा जब वो गुस्सा करेगा तो उतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ऐसा ही है और अब आप फजूल में अपनी मेंटल एनर्जी इस चीज़ पे वेस्ट नहीं करेंगे कि उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाए। तो ये कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों पे मैं लाजमी बात करना चाहूँगी। एक तो ये कि अगर आप अपनी नींद बेहतर रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आपकी लाइफ का स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। आप अपने आप को अननेसेसरीली परेशान होने से बचा लेते हैं और नींद का कम होना फर्स्ट साइन होता है कि आप अपने आप को डिफरेंट नफ्सियाती बीमारियों की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सो नींद प्रॉपर लेनी है, रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है और एक फिक्स्ड बेड टाइम स्केड्यूल होना चाहिए और रात की नींद रात में ही लेनी है, उसको कभी भी आप दिन से रिप्लेस नहीं कर सकते। वो दिन की नींद आपको उतनी रिफ्रेशमेंट और उतनी आपके ब्रेन को उतना बेहतर नहीं रख सकती जितना आपको रात की नींद रखती है। और फिर आपने जो प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखना है, जंक फूड फास्ट फूड से गुरेज करना है, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी है जो कि हमें तुर्श फलों में मिलता है, नींबू पानी में, स्कंजमीन में हमें विटामिन सी अच्छा मिल जाता है। इसी तरह अगर सर्दियों में माल्टे आते हैं उसमें विटामिन सी कसीर मकदार में होता है, तो विटामिन सी हमारे स्ट्रेस को कम करता है, मैग्नीशियम हमारे स्ट्रेस को कम करता है, ओमेगा 3 हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो वो डाइट्स
जिनमें ये सब चीज़ें हों वो हमारे स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित होती हैं। इसके साथ अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है। आप ज़्यादा तरोताज़ा रहते हैं, आप लाइफ के स्ट्रेसेस को अच्छे से कोप कर सकते हैं अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। सो आधा घंटा आपने लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। वो आप जॉगिंग की फॉर्म में कर सकते हैं, रनिंग की फॉर्म में, डांस कर सकते हैं, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बट आधा घंटा फिज़िकल एक्टिविटी मैंडेटरी है। फिर अगर आप किसी नशावर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये नशावर चीज़ें आपके स्ट्रेस में इजाफे का बायस बनती हैं। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुशी देती हैं, वो लाजमी आपने कोशिश करनी है कि आपके दिन में आप वो लाजमी उनको करिए। जैसे अगर किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से बात करना अच्छा लगता है तो उसको फ़ोन कीजिए, उससे बात कर लीजिए, अपनी चीज़ें शेयर कर लीजिए, उससे आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर आप माइंडफुलनेस एक टेक्निक होती है, क्योंकि स्ट्रेस नॉर्मली क्या होता है कि हमें या तो पास्ट के इवेंट्स का स्ट्रेस हो रहा होता है कि मैंने उस मीटिंग में ये बात कह दी, लोग मुझे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, उस फ्रेंड ने मुझे ये कहा तो मुझे ये जवाब देना चाहिए था, तो इस चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे होते हैं। या फ्यूचर का स्ट्रेस होता है कि अगर मेरी जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी ना रही तो मुझे जॉब से ना निकाल दें, और निकाल दिया तो फिर क्या होगा। वो अनड्यू परेशानियाँ या फ्यूचर की होती हैं या पास्ट की होती है, जिसकी वजह से आप क्या मिस कर रहे होते हैं, प्रेजेंट मिस कर रहे होते हैं। तो आप एक माइंडफुलनेस टेक्निक है जिससे अपने आप को प्रेजेंट में वापस ला सकते हैं। अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को प्रेजेंट में वापस ला सकते हैं। आप अपने माहौल पे, इर्द गिर्द पे गौर कीजिए कि क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं तो उनको अपनी फुल कॉन्सेंट्रेशन उनके खेल पे देखिए कि क्या खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं तो आपकी फुल फोकस उस पर होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने का टेक्सचर महसूस कीजिए, उसका टेस्ट फील कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। आपका ज़िंदगी का उस टाइम सोल मकसद वो खाना होना चाहिए, या अगर किसी बात कर रहे हैं तो सोल मकसद उससे बात करना होनी चाहिए, ताकि आपके दिमाग में बेशुमार सोचें चल रही हों। तो माइंडफुलनेस को यूटिलाइज करते हुए आप अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हैं और बहुत सारे स्ट्रेसर से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह योगा और मेडिटेशन है जो कि आपको रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्सेशन से आप अनड्यू स्ट्रेस से बच सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकाला नहीं जा सकता। स्ट्रेस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और जब तक जिंदा है स्ट्रेस किसी ना किसी फॉर्म में हमारे साथ चलता रहता है। तो हम अगर इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।